बूढ़ी औरत के 3 बेटे थे, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। छोटा बेटा छोटा होने के कारण वो अपनी माँ का लाडला था। बड़ा बेटा तो बड़ा था ही, जो उसके पास जिम्मेदारियाँ थी, और मंझला बेटा बहुत शांत स्वभाव का था। उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि वो अपने परिवार को ना मानकर अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। उसे बस ये लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इसी तरह समय गुजरते गए, माँ बाप बूढ़े हो गए। माँ बाप के पास बहुत धन थे, अपार धन था, लेकिन वो सारा धन जो छोटे बेटे को कभी कभी मौक़ों पे, त्योहारों पे, समय पे दिया करती थी। कभी उनके बच्चे आते तो देती, कभी बहू आती तो देती, कभी बेटा आता तो देता, लेकिन रहती वो बीच बेटे के साथ थी। और बड़ा बेटा गरीब था, लेकिन फिर भी उसे वो ध्यान नहीं देती थी। कहते हैं ना, गरीबों का कोई माँ बाप नहीं होता है, उसी तरह उसका भी कोई नहीं था। अब बड़ा बेटा अपनी दिल्लतें सह रहा था, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं था, क्योंकि उसे संतोष था कि मेरे पास जो है वो बहुत है। और मंझला बेटे के पास भी कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी शिकायत नहीं की अपने माँ और पिताजी से कि मैं गरीब हूँ। उसने हर समय अपनी बीवी और बच्चों को ही समझाना उचित समझा। वो बीवी और बच्चों को समझाता, अपना पेट काटता, अपने परिवार की स्थिति को किसी न किसी तरह वो चलाता रहता, लेकिन कभी भी अपने वो माँ और पिताजी के सामने हाथ नहीं फैलाता। लेकिन अपने माँ और पिताजी को अच्छे से भरपूर कपड़े, खाने, पेट भरने के लिए या आप जो उससे हो सकता था, दवाइयाँ, वो सब उसे ला कर दिया करता। पर कभी भी उसकी माँ उसे 1 रुपए भी नहीं देती, और ना ये पूछती कि बेटा तुम्हारी स्थिति कैसी है या तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं। बुढ़ापे में पैसे उन्होंने बहुत संजो के रखे थे। उनका कहना था कि अगर मैं आज ये पैसे सबको दे दूंगी तो मेरे बुढ़ापे में मेरी कोई सेवा नहीं करेगा। यूं ही समय गुजरते रहे, और छोटा बेटा लोभ के कारण बार बार आता और उसे कुछ न कुछ पैसे मिलते रहते। छोटे बेटे के लोभ बढ़ती जा रही थी, लेकिन छोटा बेटा रखने को तैयार नहीं था। ये बात उस माँ बाप को दिख नहीं रहा था। करता कोई और, मिलता किसी और को, और किसी की पूछ भी नहीं होती। पर कभी भी कोई भी बच्चे उनसे शिकायत नहीं करते कि माँ और पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक माँ 4 बच्चों को पालती है और 4 बच्चे एक माँ को नहीं पालते। इस वजह से वो चुप सारे काम करता, लेकिन उसकी स्थिति इस कारण से बिगड़ रही थी क्योंकि उसके पिताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, और बीमारी में उसका सारा घर परेशान था। उसकी कमाई भी इतनी नहीं थी कि वो अपना सारा खर्चा अपने माँ बाप की दवाइयों में लगा दे तो अपना घर चला पाए। बहुत परेशानी स्थिति में गुजर रहा था, लेकिन ये सब देखते हुए भी उसकी माँ उसे ना देती। क्यों ना देती कि मैं अगर बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, तो मुझे बहुएं नहीं पूछेंगी। पर उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था कि उनके पिताजी बीमार हैं और उसमें सारे पैसे लग रहे, तो उनके बहू, बच्चे, बेटे, पोता, पोती किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के कारण अब बूढ़ी माँ अकेले हो चुकी थी। फिर भी वह अपने छोटे बेटे को ही ध्यान दिया करती। तीज त्योहार में अपने छोटे बेटे के यहाँ चली जाती, और कुछ जरूरत पड़ती तो कभी कदार बड़े बेटे के यहाँ, नहीं तो वो उसी के यहाँ बनी। कभी भी मंझली बेटे ने शिकायत नहीं की कि माँ ये क्या, ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन वह उसको खुशी खुशी भगवान की मर्जी मानकर करता जा रहा था। माँ के पास अपार धन था, चाहती तो वह अपने बेटे को देकर अपने उसका कर्ज कम कर देती। माँ की इलाज में भी काफ़ी पैसे लग रहे थे, और वह बेटा कर्जा ले लेके अपनी माँ का इलाज करा रहा था, लेकिन हाँ, एक भी पैसा उस माँ ने अपने बेटे को नहीं दिया। बूढ़े होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी और किसी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करती थी।
क्योंकि उसे डर था कि कहीं सारा धन यही बेटा ना ले ले। बूढ़ी औरत की भी स्थिति अपने पति के साल गुजरने के साल भर के बाद धीरे धीरे खराब होने लगी। अब स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी और ना कहीं जा सकती थी। हाथों में इतना दम ना रह गया कि वो किसी की मदद कर सके। बैंक के पैसे बैंक में ही रहे और कभी कदार जब वो आता छोटा बेटा तो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता, ले जाता, सारे पैसे निकालता और फिर वो उसे उसी बेटे के घर में छोड़कर चला जाता। ये सब देखते देखते काफ़ी समय बीता और समय बीतने के बाद वो बूढ़ी औरत खत्म हो गई। जैसे ही वो बूढ़ी औरत खत्म हुई उसके हिस्सेदार खड़े हो गए। अब उसके हिस्सेदार खड़े हो गए, उनमें से था उनका तीनों बेटा। तीनों बेटे में छोटे बेटे ने तो पहले ही बहुत हाथ मारा था, लेकिन वह फिर भी वह ये कह रहा है कि मुझे तीनों के बराबर हिस्से चाहिए। अब यहाँ पे कर्ज में डूबा हुआ मंझिला बेटा और गरीब बड़ा बेटा, दोनों की स्थिति बहुत खराब थी और माँ से खींचे हुए पैसों से उसने तो बहुत अय्यासी की। अय्यासी के कारण वो काफ़ी अच्छा परिवार हो गया। यहाँ पे इन दोनों भाइयों की स्थिति खराब हो गई तो दोनों में ही बहुत अनबन चलने लगी। यहाँ तक कि बात कोर्ट कचहरी में आ गई कि सेवा किया मैंने, दवा किया मैंने, हमेशा उम्र भर रखा मैंने, लेकिन सारा धन मैं इस हालत में हो गया कि मैं गरीब हो गया। मैंने अपने बच्चों के पेट काट कर, बीवी के पेट काट कर भी मैंने अपनी माँ की भरपूर सेवा की और मेरी माँ ने पूरा धन अपने छोटे बेटे के नाम लिख दिया। बताइए, क्या ये मेरी माँ ने सही किया? क्या मेरी माँ का ये करना उचित था? या जो लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे अपनी माँ को नहीं पाल सकते तो क्या माँ बाप लास्ट में सही करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि माँ भी बाप भी एक पक्ष का काम करते हैं। मंझली बहू की बीवी जो आज तक कभी कुछ नहीं बोली, वो लास्ट में कहती है, लोग कहते हैं ना कि 4 बेटों को माँ पाल लेती है लेकिन 4 बेटे माँ को नहीं पालते। उसका कारण यही है क्योंकि माँ लास्ट में एक पक्ष काम करती है। जो लोग अमीर रहते हैं उसको और अमीर बनाती है और जो लोग गरीब होते हैं उसको और गरीब बना देती है। तो ये क्या माँ का करना उचित था? अगर ऐसा करना माँ का उचित था तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या सही है, संभव है। कहानी अगर सही लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।